बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर 3D ड्राइंग के बारे में है। 3D ड्राइंग शुरू करने से पहले हम उन टूल्स को डिस्प्ले कर लेते हैं जिनकी हमें 3D में ज़रूरत पड़ेगी। व्यू में आएंगे टूल बार, इसमें हमें 3D ऑर्बिट, इसके अलावा शेड, और व्यू टूल की ज़रूरत पड़ेगी। ये टूल हमने डिस्प्ले कर लिए हैं। थ्री डी की ड्राइंग शुरू करने से पहले हम इसके साथ ही मुख्तलिफ़ किस्म की सीढ़ियाँ बनाना भी सीखेंगे। सबसे पहले हम यूनिट की सेटिंग करते हैं। उसके बाद डायमेंशन सेटिंग, डायमेंशन सेटिंग के बाद हम कोई सी भी एस्टिमेटेड लिमिट ले लेते हैं। 25 फीट बाय 30 फीट का एरिया हम लेते हैं, लेकिन इसमें अभी एरिया सही सिलेक्ट नहीं हुआ। हम दोबारा से लिमिट लेंगे। लिमिट्स 25 फीट, कोमा देंगे 30 फीट, स्पेस, फिर स्पेस, फिर स्पेस, और ये हमारी लिमिट सेट हो गई है। सबसे पहले हम जो स्टेयर्स हैं वो बनाना सीखेंगे। उसके लिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं। F8 कर लेते हैं। एट रेट 14 फीट की हम बनाते हैं ट्रेड 0 के एंगल पे, और इसको ऑफसेट कर देते हैं हम 4 फीट पे। ये हमारे पास आ गए हैं। अब इन दो को मिलाने के लिए एक लाइन ड्रा करते हैं। ये जूम टूल, इसको सामने ले आते हैं। एक लाइन ऐसी लगाते हैं जो इन दोनों को मिला दे। उसके बाद रे टूल का इस्तेमाल करेंगे हम। रेक्टेंगुलर रे होगा। रो हमारे पास इसमें एक चाहिए, और 15 कॉलम्स हम लेंगे। कॉलम्स का एरिया हम ऑफसेट इसका सेट कर लेते हैं 12 इंच, और सिलेक्ट करते हैं कि हमें किसको ऑफसेट करना है। ये लाइन हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ओके करते हैं तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है। ये अभी 2D में है। अब इसको हम 3D में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले रीजन करेंगे। REG स्पेस करके हम इन सारों को सिलेक्ट कर लेंगे। स्पेस, ये हमारा रीजन हो गया।
और उसके बाद हम बाउंड्री कमांड BO यूज़ करेंगे। BO स्पेस, ये बाउंड्री के लिए, पॉलीलाइन या रीजन, आप रीजन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद पिक पॉइंट, एक एक करके आप सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। और स्पेस, बाउंड्री होने के बाद अगला स्टेप हमारा एक्सटेंड करने का है। EXT स्पेस जब आप करेंगे उसके बाद इन सारों को आप सिलेक्ट करते हैं। स्पेस, हम इनको 12 फीट पे 12 इंच पे एक्सटेंड करेंगे। इसको चेक करने के लिए कि ये एक्सटेंड हुआ है या नहीं, इसके लिए हम ऑर्बिट टूल इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सटेंड हो चुका है। मज़ीद ये कि हम इसमें ये शेड टूल है, शेड टूल में से कोई सा इसको शेड दे के देखते हैं और व्यू में हम इसका ऐसा एंगल ले लेते हैं जिसमें हमें ये ईज़िली डिस्प्ले हो सके। ये एंगल ठीक रहेगा। इस स्टेप में हम पहले इसकी आउटलाइन इसको अरेज कर देते हैं, फिर एक एक स्टेयर्स को सेटिंग करेंगे, यहाँ से मूव करके इसके ऊपर, फिर इनको बारी बारी पकड़ के हम तरतीब से एक कोने पे लगाते जाएंगे। एंगल आप चेंज भी कर सकते हैं व्यू टूल से। इसका नीचे वाला और यहाँ पे आपने ये ऊपर वाला सिलेक्ट करना है। इसी तरतीब से आप चलते जाएंगे और आपकी ये स्टेयर्स बनती जाएंगी। इसका फिर आप एंगल चेक कर लें। अनडू कर लेते हैं, इसको दोबारा से सेट करते हैं, यहाँ से आउटलाइन डिलीट करें। इसको आप मैन्युअली भी ऑर्बिट टूल का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी का एंगल ले सकते हैं। जैसे ये वाला व्यू आपके लिए मेकर में बेहतर रहेगा। अभी हम एक एक को सिलेक्ट करते हैं और इनको सेट कर देते हैं। बारी बारी इनको मूव करते जाएंगे तरतीब से। पान का इस्तेमाल करते हुए इसको हम नीचे ले आते हैं। फिर मूव करते हैं।
इस जूम टूल की मदद से आप इसको व्यू थोड़ा और छोटा कर लें ताकि ये आसानी से आप देख सकें। इसके बाद आप मुख्तलिफ व्यू से इसको देख सकते हैं। और ये नीचे रहने वाली लाइन, इनको आप बारी बारी इरेज कर लें। अब हम इसको मज़ीद व्यू से देखते हैं। तो यूँ व्यू टूल की मदद से आप इसका टॉप व्यू, बॉटम, लेफ़्ट, राइट व्यू, फ्रंट, बैक व्यू, इसके अलावा साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट आप इसको देख सकेंगे। ये आपकी सिंपल स्टेयर्स हैं जो आपने अभी सीखी। इसके अलावा अब हम इसको ऑर्बिट टूल की मदद से मुख्तलिफ व्यू से भी देख सकते हैं। जैसे ये है, आप ये देखें, इसको आप इजीली घुमा के हर एंगल से देख सकते हैं इजीली। उसके अलावा आप इसको इस ऑर्बिट से ये देखें, ये घूमता जाएगा और आप इसको देखेंगे, हर एंगल से देख सकते हैं। ये 3D ऑर्बिट है जिससे आप इसको ना सिर्फ स्विंग कर सकते हैं बल्कि हर एंगल से देख सकेंगे। ये 3D ऑर्बिट का टूल है। इसके अलावा आपके पास ये शेड जिसमें 2D, ये मुख्तलिफ शेड के साथ भी इसका आप हर व्यू देख सकते हैं। यह आपके सामने एक सादा स्टेयर है। इसके बाद हम गोल सीढ़ियाँ बनाना सीखेंगे। गोल सीढ़ी बनाने के लिए हम दोबारा से इसको लेते हैं, इसको हम ऑटोकैड दोबारा से लिया। यहाँ से हम सबसे पहले यूनिट सेट करते हैं। स्टेप इसके भी वैसी होंगी, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है इसमें, डायमेंशन। इसके बाद हम इसकी लिमिट सेट कर लेते हैं।
30 बाई 30 की लिमिट हमने कर ली है। उसमें हमने लाइन कमांड से किया था, यहाँ पे हम सर्कल की मदद से गोल सीढ़ियाँ बनाएंगे। एक सर्कल आपने इसमें 12 इंच यानी कि 1 स्क्वायर फीट का जूम ऑल आप कर लें। इसके बाद एक सर्कल आपने लेना है इसी रेडियस, इसी सेंटर के साथ आप 5 फीट रेडियस का एक सर्कल लें। इसके बाद एक लाइन हम ड्रा करते हैं इसके सेंटर से और सर्कल से थोड़ा आउट, F8 के साथ हम स्ट्रेट कर लेते हैं। उसके बाद अरे कमांड में हम पोलर अरे सेलेक्ट करते हैं। सेंटर पॉइंट हम इसका रेडियस इसी दोनों सर्कल का सेंटर लेंगे। नंबर जितनी आपको सीढ़ियाँ रिक्वायर्ड हैं वो आप इसमें ले सकते हैं। हम इसमें बारह सीढ़ियाँ ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, हमें इस लाइन को सिलेक्ट करना है। ये लाइन हमारी सिलेक्ट हो गई। इसके बाद ओके करेंगे। अब ये आपके सामने 12 सीढ़ियों का नक्शा बन गया है। इसके बाद आपने जो अगला काम करना है वो ट्रिम कमांड यूज़ करते हुए बाहर वाली लाइनों को ट्रिम कर देना। इसके साथ साथ आप अंदर वाली लाइनें भी, इनको भी ट्रिम कर देंगे। इसके बाद इन सीढ़ियों के लिए भी आपको रीजन कमांड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले REG स्पेस करके सारा सेलेक्ट कर स्पेस, उसके बाद बाउंड्री, इसमें आप पिक पॉइंट दोबारा से करते हैं। बाउंड्री कमांड, इसमें पॉलीलाइन की बजाय आप रीजन कर लें। यहाँ से पिक पॉइंट एक एक को सिलेक्ट करते जाएं। ये आपके पास बाउंड्री होगी। इससे अगला स्टेप हमारा है एक्सटेंड। फिर हम इनको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड हम इनको 8 इंच पे कर लेते हैं। अभी ये एक्सटेंड हो चुके हैं। इसका व्यू देखने के लिए हम इसको पहले शेड कमांड दे देते हैं। शेड, ये हमने शेड दे दिया। उसके अलावा यहाँ से मुख्तलिफ व्यू हम देखते हैं। टॉप व्यू आ गया।
इस व्यू की मदद से अब हम इसमें से डिलीट करते हैं और सीढ़ियों की सेटिंग करेंगे। इसमें भी आपने उसी तरह इसका पहली सीढ़ी का नीचे वाला और अगली सीढ़ी का ऊपर वाला सिरा मिलाते जाना है। ऑर्बिट टूल की मदद से आप इसको साथ साथ घुमाते जाएं। इसको थोड़ा सा ऊपर घुमा लेते हैं। गोल सीढ़ी बनाते हुए आप बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेंगे। बारी बारी आप घुमाते जाएं और इनको सेट करना। इनको देख लेते हैं, ये सही एडजस्ट नहीं हुए। दोबारा से इसको सेलेक्ट करें, इसका नीचे वाला सिरा और इसका ऊपर वाला सिरा करना। इसी तरह नेक्स्ट नीचे वाला, यहाँ से ये टॉप वाला। इसी तरह से फिर ये सिरा इसके साथ, फिर ऑर्बिट टूल का इस्तेमाल करेंगे आप। ये लास्ट वाली सीढ़ी आपकी सही एडजस्ट नहीं हुई, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इनको सही जगह पे मिला दिया। अब हम इसको देखते हैं, टॉप व्यू में लेके आएंगे। इस सर्कल के ऊपर हम एक और सर्कल बनाएंगे, इसको डिलीट करेंगे और सर्कल हम एक नया सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे 12 ही इंच के हिसाब से। उसके अलावा
जब हम इसको बाउंड्री करेंगे, ये बाउंड्री हो गया, और इसके बाद आ जाता है एक्सटेंड का टूल। एक्सटेंड टूल इस्तेमाल करते हुए हम इसको 14 फीट एक्सटेंड कर लेते हैं। अब ये आपके पास एक्सटेंड हो गया है। इसको आप मुख्तलिफ व्यू से देख सकते हैं। ये देखें, ये आपकी सीढ़ियाँ तैयार हैं। ये हमने गोल सीढ़ियाँ बनाना सीखा, ठीक है। इसमें हमने ऑर्बिट टूल का इस्तेमाल किया, एक्सटेंड टूल कमांड, इसके अलावा बाउंड्री कमांड, ये फालतू लाइनें नीचे, इनको अरेज कर देंगे। इन्हीं कमांड के साथ आप मुख्तलिफ़ किस्म की सीढ़ियाँ बना सकेंगे। अभी हम फिर टॉप व्यू में आते हैं। इसके अलावा अभी आपको पिलर मुख्तलिफ़ किस्म के बनाना सिखाते हैं। सी सेंटर सर्कल लेते हैं हम, इसका सेंटर किसी भी रेडियस का ले लेते हैं हम। ये आपके पास एक सर्कल हो गया। एक सर्कल हम और ले लेते हैं, ये आ गया। रिव क्लाउड का ऑप्शन आप इसमें पहले यूज़ कर चुके हैं, हम इसको भी करते हैं। स्पेस, इसको अगर आप सेलेक्ट करें तो ये देखें इसके ऊपर रिव क्लाउड अप्लाई हो गया। इसी तरह हम रिवर्स रिव क्लाउड हम अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर वाई लिख के स्पेस देंगे। उसके बाद बाउंड्री कमांड, इसको भी बाउंड्री कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, ओके। ये बाउंड्री हो चुके हैं। इसके बाद हम इनको एक्सटेंड करके देखते हैं, दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट कर लेते हैं। बारह फीट ये एक्सटेंड हो चुके हैं। अभी हम इनको देखते हैं मुख्तलिफ व्यू से। ये देखें, ये आपका पिलर तैयार हो गया। एक ये पिलर है और दूसरा पिलर आपको दिखाता हूँ, ये आपके सामने। इसका मुख्तलिफ व्यू देखें आप। अभी हम इनको सारों को डिलीट करके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की सीढ़ियाँ। इंसर्ट हम करते हैं इसमें,
ठीक है, कुछ पहले से बनी हुई इसमें स्टेयर्स हैं जो आपको एग्जांपल हम देते हैं। ये देखें, ये आपके पास स्टेयर्स की एक एग्जांपल। इसको आप मुख्तलिफ एंगल से देखें। ऑर्बिट टूल की मदद से ये आपके पास राउंड स्टेयर्स हैं जिसके ऊपर पोल भी लगे हुए हैं। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये मुकम्मल ग्रिल के साथ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आएँ तो कुछ मज़ीद सीढ़ियाँ भी होती हैं। ये देखें, ये हमारे पास सीढ़ियों की एक और मिसाल है। इस लेक्चर में आपने 2D से 3D में कन्वर्ट करना सीखा और उसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ़ किस्म की सीढ़ियाँ बनाना सीखा। 3D टूल्स में हमने ऑर्बिट टूल, उसके अलावा शेड टूल और व्यू टूल का इस्तेमाल सीखा है। इसके अलावा भी आपके पास एक सॉलिड टूल होता है जिसकी मदद से आप मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। बने बनाए आपके पास मौजूद होते हैं। यह सॉलिड टूल, इस सॉलिड टूल की मदद से ये देखें आपके पास इसमें बॉक्स है। सफ़ेयर बनाना चाहें सफ़ेयर बना सकते हैं, सिलेंडर, कोन, इसी तरह वेज और टॉरस वगैरह एक्सट्रूड कर सकते हैं, उसको रिवॉल्व कर सकते हैं। स्लाइस का ऑप्शन मौजूद है, सेक्शन है, इसके अलावा इंटरफेस है, ड्राइंग को सेटअप कर सकते हैं और मुख्तलिफ व्यू हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पे इसमें एक बॉक्स बनाते हैं। ये देखें, ये आपके सामने बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे ये 3D ड्राइंग्स को सॉलिड टूल इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ किस्म की 3D ड्राइंग्स भी बना सकेंगे। इस लेक्चर में हमने 3D ऑर्बिट टूल, सॉलिड टूल, इसके अलावा व्यू टूल और शेड टूल का इस्तेमाल सीखा है और उसके अलावा सीढ़ियाँ बनाना मुख्तलिफ किस्म की सीखी।